नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी और माता सीता जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के समय उनको कहाँ कहाँ विश्राम करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कुछ दुर्लभ चित्र हमारे पास हैं, वो मैं संकलित करके रखी हूँ और इस वीडियो में आप सभी के बीच प्रेषित कर रही हूँ। दिखाना चाहती हूँ कि भगवान भी कर्म को नहीं टाल सकते, विधि के विधान को नहीं टाल सकते और संसार को ही दिखाने के लिए सही कितना कष्ट सहा है। तो हम तो सांसारिक मनुष्य हैं, तो हमें तो कष्ट सहना ही है। अब आइए देखते हैं कि हमारे आराध्य भगवान कहाँ कहाँ माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास में विश्राम किए थे। आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वनवास के दौरान पहला पड़ाव था सिंगौर, इलाहाबाद से 35 किमी दूर, जहां केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल। सिंगौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम जी कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। उससे आगे प्रयाग पहुँचे। कुरई से आगे चलकर श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में फिर से दोबारा इसका नाम प्रयागराज ही रखा गया है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट पड़ा था। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम जी ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किमी दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहाँ सीता माँ का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। इसे सर्वतीर्थ के नाम से जानते हैं। सीता की खोज। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए थे। केरल। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल सबरी आश्रम पहुँचे और यहाँ उन्होंने सबरी के झूठे बैर खाए। जानिए वनवास के दौरान भगवान राम जी और कहाँ कहाँ विश्राम किए।
यात्रा का नवम पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। कोड़िकरई यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोड़िकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वर की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पश्चात यहाँ भगवान शिव की पूजा की और यह श्री राम जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसका नाम रामेश्वरम रखा गया। यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव नुआरा एलिया के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ से होकर राम गुजरे थे। यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीलंका। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम जी ने हनुमान और सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाए और उनका पथ प्रदर्शित किए। जो भी कुछ मेरे पास जानकारी थी कि श्री राम प्रभु ने माता सीता और लक्ष्मण जी और सबके समय समय पर उन्होंने कहाँ कहाँ विश्राम किया, कहाँ कहाँ पड़ाव डाला और कहाँ रामेश्वर की स्थापना की, कहाँ सेतु पुल बंधा, कहाँ लंका पहुंचकर कैसे रावण का वध किया। जो भी मेरे पास जानकारी थी मैं आप सभी लोगों को प्रेषित की हूँ, दिखाई हूँ अपने वीडियो में। दोस्तों, मैं ये चित्र भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे जैसे वहाँ का रास्ता बना है वो भी मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी नए टॉपिक पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।